मोदी, अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी। यहाँ के प्रत्याशी अपराधक भाजपा गठबंधन के भाई संगमलाल गुप्ता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में बहन जी का स्वागत और धन्यवाद दोनों, क्योंकि वो आपको जिताने के लिए इतनी दूर से आई है। माननीय संगमलाल गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की। आज ये जो उमड़ा जन सैलाब है, आज की मुख्य अतिथि हमारी बहन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी और हमारे भाजपा और अपना दल के यहाँ पदाधिकारी, और यहाँ पे उमड़ा जन सैलाब, यहाँ पे हमारे जो पिता तुल्य है, जो हमारे भाई है, जो हमारी माताएं हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन अनुप्रिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आने वाले 23 तारीख को इस अपने भाई, अपने बेटे को अपना अमूल्य मत देकर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना है। ये आपका बेटा, आपका भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास जता रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका बेटा, आपके भाई है, आपके बीच में 24 घंटा उपस्थित मिलेगा। कुछ हमारे विरोधी लोग हमें बोलते हैं आप लोगों के लिए संगमलाल गुप्ता बंबई चले जाएगा, तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपका बेटा, ये आपका भाई आपके बीच में 24 घंटा दुख में सुख में हाजिर रहेगा। तो आने वाले 23 तारीख को अपना अमूल्य मत देकर इस अपने बेटे, अपने भाई को भारी मतों से विजयी बनाइए। अपना दल और भाजपा का गठबंधन का चुनाव निशान कप प्लेट है, कप प्लेट पे अपना भारी मत देकर अपने बेटे, अपने भाई को भारी मतों से विजयी बनाइए। बस इन्हीं शब्दों से मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ कि हम लोग जिसको सुनने के लिए हमारी बहन राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम लोग उनको सुनेंगे। भारत माता की। धन्यवाद भाई संगमलाल जी। एक मिनट भाग जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए। मित्रों, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों की आवाज और महिलाओं की आवाज, महिलाओं का सम्मान, और उत्तर प्रदेश में तो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल का एक बार पूरा स्वागत करते हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस अपार जनसभा में अपना विचार रखे, हम लोगों का मार्गदर्शन करें और यही की धरती से विजय का शंखनाद करें। बहन अनुप्रिया पटेल। पूरे विश्व को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध का स्मरण करते हुए अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, राष्ट्रवादी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले एवं अपना दल के संस्थापक, दूसरी आजादी यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करने वाले, पिछड़ों, दलितों, कमेरों, शोषितों, वंचितों के मसीहा, व्यवस्था परिवर्तन के महानायक, यशादायी बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
आज हमारे भाई एक जुझारू व्यक्तित्व के स्वामी आदरणीय संगमलाल गुप्ता जी के इस चुनावी जनसभा के मंच पर उपस्थित अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भाई राजेंद्र प्रसाद पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आदरणीय श्री गणेश नारायण मिश्रा जी, अपना दल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय विशाल नाथ तिवारी जी, आदरणीय भाई अमित पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई जीतलाल पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय श्री हरि प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्री देवानंद त्रिपाठी जी, और आज हमारी इस सभा का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय भाई अवधेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे सम्मानित पदाधिकारी भाइयों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निरंतर अपनी ऊर्जा लगा रहे मेरे अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता साथियों, आज इस क्षेत्र के कोने कोने से यहाँ पर हमारे भाई संगमलाल गुप्ता जी का उत्साहवर्धन करने के लिए चलकर आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में मेरी हर सभा में आकर मेरा मनोबल बढ़ाने वाली परम आदरणीय मेरी माताओं बहनों, जोश में भरे हुए, जिनके जोश को देखकर हमारी भी ऊर्जा बढ़ती है, ऐसे मेरे नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और हम सब की आवाज को ताकत देने वाले मेरे सम्मानित पत्रकार भाइयों और हम सबको सुरक्षित और महफूज रखने वाले मेरे सभी सम्मानित सुरक्षा कर्मी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं आज इस मंच से बहुत बहुत अभिवादन करती हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। साथियों, हमारे और आपके प्रत्याशी, इनका नाम है संगमलाल, तो इनके नाम से ही आपको अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का संगम नजर आ रहा होगा। मुझे लगता है कि हमने बड़े बेहतरीन प्रत्याशी को आपके बीच में भेजा है, जिसके नाम में ही अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का संगम नजर आता है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं देख रही हूं नौजवानों में बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है। संगम भैया की जिंदाबाद के नारे खूब लग रहे हैं। अब मैं चाहती हूं कि ये जोश और ऊर्जा जो मेरे नौजवान भाइयों में नजर आ रही है, ये केवल नारे लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हर नारे का मतलब ये होना चाहिए कि इस विधानसभा में एक एक बूथ की जिम्मेदारी मेरा एक एक नौजवान भाई लेगा और 23 फरवरी को हर वो युवा आवाज जो आज जिंदाबाद के नारे लगा रही है, वो अपना अपना बूथ जीत कर देने का काम करेगी। बताओ नौजवानों, हिम्मत है, हौसला है, खून खोलता है, बूथ जीतोगे, अपना दल भाजपा गठबंधन को कामयाब बनाओगे, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करोगे, इस भाई को विधानसभा पहुंचाओगे, सबका
इम्तिहान होने वाला है आने वाली 23 को। नौजवानों का इम्तिहान होने वाला है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अब की बार इस विधानसभा में मैं 23 फरवरी को देखूंगी कि वाकई में जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है कि नहीं चलता है। साथियों देखो भाई, संगम जी का चुनाव निशान क्या है? सुनाई नहीं पड़ा? अभी सुनाई नहीं पड़ा? अरे माता बहनों बताएं जरा चुनाव निशान क्या है? अब नरेंद्र मोदी जी की चाय पीनी है तो अनुप्रिया पटेल का कपलेट चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर 23 फरवरी को हर बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय अपना दल के कपलेट में मिलनी चाहिए। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। आज सवेरे जब मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी, हेलीकॉप्टर से उड़ने का समय आ रहा था, अचानक मेरी निगाह लाउंज में टीवी पर गई। टीवी स्क्रीन पर मुरादाबाद में इस उत्तर प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मोदी जी के अच्छे दिन कहां हैं, दिखाई नहीं पड़ते, महसूस भी नहीं होते। मेरे मन में आया 16 में सही बात, मुख्यमंत्री जी को तो अवार्ड मिलना चाहिए, पहली बार सच तो बोले हैं। और साथ में मन आया कि अगर सामने होते तो उनको कहती कि जब तक आपकी समाजवादी पार्टी का राज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन उत्तर प्रदेश की जनता महसूस नहीं कर सकती। आपके गुंडे, आपके माफिया, आपके अपराधी उत्तर प्रदेश की जनता को उन अच्छे दिनों का एहसास नहीं होने दे रहे हैं जिन अच्छे दिनों की हवा आज देश के तमाम राज्यों में पहुंच चुकी है। पिछले दिनों ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया और कोने कोने में जाकर बोल रहे हैं यूपी को ये साथ पसंद है। किसका साथ? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ। एक कहावत सुनी थी मैंने, आपने भी सुनी होगी, चोर चोर। तो भैया एक ने लूटा देश को, एक के बाद एक घोटाले, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जीजाजी घोटाला, और दूसरे ने प्रदेश को लूटा। तो दो लुटेरे एक साथ आए हैं। तो यूपी को ये साथ पसंद है क्या? समझ में नहीं आया। पसंद है क्या? लुटेरों का साथ पसंद है क्या? तो इन लुटेरों को मार के भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? लुटेरों को भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हाथ उठा के
और न प्रदेश को लूटने वाले कोई भी लुटेरा अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लायक नहीं बचेगा। हम इन सबका 23 फरवरी को अपने एक बटन दबाने के अधिकार से सुप्रसाद करने का काम करेंगे। बहुत दिनों से हम इस मौके की तलाश में थे। हमें एक अवसर चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली, उन्नति, तरक्की के रास्ते प्रशस्त करें। आज लोकतंत्र ने हमें वो मौका दिया है। आप सबने कई बार बहुजन समाज पार्टी का स्वाद चखा है कि नहीं? चखा है कि नहीं? समाजवादी पार्टी का स्वाद भी चखा है। समाजवादी परिवार की नई पीढ़ी का स्वाद भी चख लिया है। तो बार बार एक जैसा खाना रोज खाते हो क्या? खाते हो क्या? सुनाई नहीं पड़ा? रोज एक ही जैसा खाना खाते हो क्या? बदल के खाते हो ना? मैं का स्वाद बदलते हो ना? तो आपसे पूछने आई हो, ये बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से मुंह का स्वाद खराब नहीं हुआ क्या आप लोगों का? अगर हो चुका है तो अब तय चुका है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है और वो विकल्प है अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। और इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपना आपके हाथों में है साथियों। आपने एक बार नहीं कई बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को मौका दिया है। एक बार इन्होंने कुछ वादे किए और पूरे नहीं किए, 2 बार 3 बार 4 बार लोग वही करते रहे। तो जो बार किया जाता है वो गलती नहीं होता, उसे कहते हैं बुरी आदत। और बुरी आदत बड़ी आसानी से नहीं जाती, गलती तो सुधारी जा सकती है। जो लोग बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। और इसलिए अब आपको यह तय करना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई दशकों से चल रही इस अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का अंत हमें आने वाली 23 फरवरी को करना है। याद रखिएगा कि सिर्फ एक बटन दबाकर आप उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम कर सकते हैं। पिछले दिनों आपने बात टीवी में देखा होगा, अखबारों में भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी अपना एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं। और तमाम घोषणा पत्रों में क्या लिखा है? उनकी पार्टी के सारे नेता अपना कॉलर टाइट करके मंचों पर कहते हैं, अरे भैया हमको वोट दो, हमारी सरकार आएगी तो पता है क्या मिलेगा? 1 किलो घी मिलेगा। और पता है क्या मिलेगा? 1 किलो दूध का पाउडर मिलेगा। और पता है क्या मिलेगा? अरे बताओ ना, खाली हम नहीं जाओगी, आपके लिए भी सरकार के पास कुछ है। क्या है? प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में खाना बनाना, यह है इस सरकार की सोच। भिखमंगी सोच के भिखमंगे लोग ये उत्तर प्रदेश की जनता को क्या देंगे? ये सोच के भिखमंगे लोग, इनकी सोच है कि हम लोगों को वोट खरीद लें। 1 किलो घी, 1 किलो दूध का पाउडर, एक प्रेशर कुकर, ये है तुम्हारे वोट की कीमत। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तुम्हारा मान सम्मान सब कुछ गिरा के रख दिया ऐसा घटिया 2 कौड़ी का घोषणा पत्र लाकर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1947 में हमने इस देश को आजाद कराया, करोड़ों लोगों ने अपने जान की कुर्बानियां दी, अंग्रेजों के लाखों जुल्मों को सहकर उनको खदेड़ के हमने भारत की सीमा के बाहर भेज दिया। देश के अंदर लोकतंत्र कायम किया। आज ये भारत का सम्मान है, भारत का गौरव है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और उस लोकतंत्र की परिभाषा समाजवादी पार्टी के लोगों की नजरों में सिर्फ कितनी है? 1 किलो घी, 1 किलो दूध का पाउडर और प्रेशर कुकर, ये है आपके लोकतंत्र में
की सोच ये होनी चाहिए कि हर परिवार को इतने खुशहाल संपन्न और अपने पैरों पे खड़ा करना है कि ये घी तेल साबुन चीनी जैसी चीजें वो खुद खरीद सके। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फैसला आपका। मैं जानती हूँ कि जिस दिन 23 फरवरी का दिन आएगा, उस 23 फरवरी की सुबह एक एक किसान के मन में ये सवाल रहेगा कि संगमलाल गुप्ता को अगर मैंने वोट दिया तो मैं एक किसान हूं, मुझे क्या मिलेगा। हर नौजवान जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, 23 की सुबह उसके मन में ये ख्याल आएगा कि अगर मैं युवा हूं, संगमलाल गुप्ता को मैं वोट दूंगा, कब प्लेट का बटन दबाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और मैं जानती हूं कि मेरी माताएं रहने जो यहाँ पर आई हुई है, जिस दिन 23 की सुबह ये घर से निकलेंगी, इनके मन में भी एक सवाल आएगा कि संगमलाल गुप्ता को कब प्लेट का बटन दबाकर मैं वोट दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। मैं आपको बताने आई हूं कि आपको क्या मिलेगा। साथियों, समाजवादी पार्टी की सरकार आपके लिए कैसा घोषणा पत्र लेकर आई है वो मैंने आपको बताया। और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, अपना दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार कहती है कि अगर हमको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला तो हमारे किसान भाइयों ने जो भी फसली ऋण लिया है उसको हम माफ करेंगे और आगे जो वो ऋण लेंगे उसको हम ब्याज मुक्त करके देंगे। तो जब किसान इस संगमलाल गुप्ता के लिए कब प्लेट का बटन दबाएगा तो उसके मन में यह भरोसा होगा कि जिस दिन ये भाई जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगा, उस दिन हर किसान का जो फसली ऋण है उसको माफ कराने का काम कराएगा। और आगे जो मैं फसल के लिए ऋण लूंगा उसको ब्याज मुक्त कराने का काम ये मेरा भाई करेगा। जब तुम्हारे जैसे नौजवान जाएंगे वोट देने तो वो ये सोचेंगे कि जब मैं अपने इस भाई को विधानसभा के अंदर भेजूंगा तो मेरा ये भाई जाकर अपनी सरकार में बैठने को और स्वरोजगार को पैदा करेंगे, 70 लाख को पूरा करने का काम शुरू करेगा। प्रदेश के 70 लाख नौजवानों को नौकरी देने की सोच है हमारे अंदर। जब ये कम उम्र के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल पूरा करके कॉलेज में जाना चाहते हैं, हमारी बच्चियां जो 18 साल की हो गई है, पहली बार वोट देने जाएंगी, वो क्या सोचेंगी, उनको भी मैं बताना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सिर्फ कहते नहीं है, करते भी है। हमारी सरकार आती है, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार आती है तो तमाम जो हमारी बेटियों के लिए ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा के प्रबंध हमारी सरकार करने का काम करेगी। और जो बेटे हैं भाई, हमारे लिए बेटियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बेटियों की तो पूरा स्नातक तक की निःशुल्क शिक्षा है और बेटों के लिए थोड़ा सा कड़ाई हमने किया है। बेटा बदमाश ज्यादा होते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि 12वीं में 50% या उससे अधिक जो बेटे नंबर लाएंगे तो उनका भी निःशुल्क कर दिया जाएगा ग्रेजुएशन का पढ़ाई। तो बेटे थोड़े शरारती ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा कड़ाई करना पड़ता है। हमारी ये बहु बेटियां, माताएं बहनें जो सोचती है कि मैं रास्ते में निकलूं, किसी समय मेरे साथ छेड़छाड़ ना हो, मेरे सम्मान मान मर्यादा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ऐसी हमारी बहु बेटियों को, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी बहू हूँ, मैं भी आपके मन की बात समझती हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है कि अगर आपने हमें मौका दिया तो हम 3 महिला पुलिस की बटालियन बनाएंगे और हर जिले के अंदर हम 1 नहीं 2 नहीं 3 महिला पुलिस थाने बनाने का काम करेंगे। जो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको 2 लाख का बीमा करा के देंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सरकार आपके लिए करना चाहती है। मैं भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में आपके बीच आई हूं और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे देश के अंदर 11 नए एम्स बना रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और उसमें
22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा गोरखपुर जनपद में नए एम्स का शिलान्यास हुआ है। हमने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम एम्स के स्तर पर उसी स्वरूप के वैसी ही सुविधाएं देने वाले 6 नए मेडिकल संस्थान अस्पताल खोलने का काम करेंगे। ऐसी सोच के साथ ये सरकार आपसे, ये दोनों दल मिलकर ये गठबंधन आपसे वोट की अपील करने आया है। हम आपको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं देना चाहते हैं, किसानों के लिए मददगार होना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सरकार से क्या चाहते हो? यही चाहते हो ना? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, यही चाहते हो ना? तो इसी का पूरा पैकेज बनाकर ये गठबंधन अपना घोषणा पत्र लेकर आपके बीच में आया है। प्रेशर कुकर और घी तेल के दूध पैकेट के डिब्बे ये आपका भविष्य नहीं संवार सकते। आपको काबिल बनना होगा, योग्य बनना होगा, स्वावलंबी बनना होगा, और वो हमारी सरकार आपको बनाना चाहती है। आप शिक्षित हो, आपके हाथों में रोजगार हो, आप अपने उत्तर प्रदेश की सीमाओं में सुरक्षित हो, आप स्वस्थ हो, ये सारे प्रबंध हम करना चाहते हैं। विकास का ऐसा कोई स्तंभ नहीं है जिसको छूने का हमने प्रयास नहीं किया है नौजवान साथियों। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप सब अपना मन बना लीजिए। तमाम तरीके के लोग आपके बीच में आएंगे, तमाम तरीके की बातें करेंगे, और चुनाव के समय तो वैसे भी बहुत तरीके की बातें की जाती है, लेकिन आप इन तमाम बातों में मत पड़िए, क्योंकि आपने इन तमाम दलों को बहुत बहुत बार आजमाया है साथियों। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको एक जुझारू और संघर्षशील भाई दिया है। आप इनके हाथों को मजबूत करिए, अपना दल को मजबूत करिए, इस गठबंधन को मजबूत करिए, और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मा गर्म चाय आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दल के कप प्लेट में मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का अभिवादन करते हुए, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, 23 फरवरी को लोकतंत्र के सजग प्रहरी की तरह अपने सारे काम काज छोड़कर आप घर से निकलेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये हमारी सोच 23 तारीख को होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, नमो बुद्धाय, जय अपना दल, जय भाजपा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनुप्रिया पटेल जी, आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।